बंद कर देना, मत जाना। फोटो हो जाए तो लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। जी हुजूर। अरे भाई जल्दी करो यार, मालूम होता है जिंदगी में पहली बार लड़की का फोटो लेने का मौका मिला है। चलो जल्दी करो। सलाम सरकार। सलाम। मोहनदास, कल एक लड़की की लाश जो दरिया में से पुलिस ने निकाली, उसके बारे में क्या जानते हो? अब मैं क्या जानूं सरकार, मैं तो रेस्ट हाउस का एक गरीब माली। पुलिस से कुछ छुपाने और झूठ बोलने से क्या होता है? जानता हूं सरकार, पर पुलिस को सच बताने पर क्या होता है ये शायद आप नहीं जानते। देखो, डरने की कोई बात नहीं, तुम जो कुछ जानते हो सच सच बता दो। सरकार, परसों रात ये लड़की रेस्ट हाउस में आकर ठहरी थी। अकेली? जी। फिर सरकार, कुछ रात के 11 बजे पंडित राम प्रसाद का लड़का शराब की बोतल हाथ में लिए अंदर आ गया। फिर सरकार में सो गया। सुबह देखा दोनों में से कोई भी रेस्ट हाउस में नहीं था। तुम यकीन के साथ कह सकते हो कि जो लड़का रात को 11 बजे शराब की बोतल लेकर रेस्ट हाउस में आया था, वो पंडित राम प्रसाद का ही लड़का था? जी सरकार, मैं उससे अच्छी तरह पहचानता हूँ सरकार, वो पंडित राम प्रसाद का ही लड़का था। कहिए पंडित राम प्रसाद जी, कैसे हैं? अजी कुछ कहिए तो सही। ठीक है पंडित जी, ये सब्जी तरकारी मेरा मुंह तो बंद कर देगी, लेकिन आप एक काम कीजिएगा जी। साल भर के लिए अपने लड़के को कहीं प्रदेश भेज दीजिए जी। और वो जो माली है ना, हाँ, मोहनदास, हाँ, गेस्ट हाउस का, आप फिक्र मत कीजिए, वो सब ठिकाने लग जाएंगे। अच्छा फिर मिलेंगे। राम राम। राम 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 मोहनदास माली। ये है आनंदपुर रेस्ट हाउस का माली मोहनदास। करीब 6 महीने पहले इसका मर्डर हुआ है। और ये हैं फॉरेस्ट ऑफिसर अरविंद कुमार। इनका मर्डर मोहनदास के मर्डर के आसपास ही हुआ था। इसके अलावा एक टूरिस्ट बस से 3 लड़कियां अगवा की गई। इस तरह की बहुत सी शिकायतें और बहुत से केसेस इस आनंदपुर डिस्ट्रिक्ट में हो रहे हैं और जिनकी इत्तला हमें आती रही है। हमारे पास जो शिकायतें या कंप्लेंट्स आई हैं, उनमें न किसी का नाम है, न किसी का पता है, न किसी के दस्तखत हैं। इसका मतलब है कि वहां के लोग पुलिस से या सरकारी अफसरों से डरते हैं। यह भी हो सकता है वहां कोई ऐसा आदमी हो या कुछ ऐसे लोग हों जिन्होंने पुलिस अफसरों और सरकारी अफसरों को खरीद के अपनी जेब में रख लिया हो। यू मे बी राइट। ये बताइए मुझे क्या करना है? तुम्हें 2 कत्ल और 1 अगवा के केस का पता लगाना है। यह काम बहुत मुश्किल है क्योंकि आज तक इन मर्डर्स की कोई वजह मालूम नहीं हुई है और न किसी को शक में गिरफ्तार किया गया है। मरने वालों के घर वाले शायद किसी डर से इस कदर घबरा गए हैं कि वो खामोश हैं और पुलिस ने इसलिए उनकी फाइल बंद कर दी है। और याद रखना, रिश्वत एक छूत की बीमारी है। जहां एक होगा वहां 10 और भी होंगे। कमाल है, हमने रिश्वतखोरी के इस एंगल पर कभी गौर ही नहीं किया। इसीलिए तो रिश्वतखोरी इतनी बढ़ गई है
और पिछले 19 महीनों में तो बेइंतहा बढ़ गई है। इसी अरसे में जितने जुल्म और ज्यादतियां हुई हैं उनका पता लगाना है और अदालत के जरिए गुनहगारों को सजा दिलवाना है। यही तुम्हारा मिशन है। Okay, sir. I'll try and do my best. Though it's a tough job, but I wish you all the luck, my boy. Thank you, sir. I need it. Bye. पाला जी पंडित जी। जीते रहो बिहारी। क्या खबर है? पंडित जी खबर तो बहुत खराब है। क्यों? क्या हुआ? कल रात के दंगे में एक हरिजन की हत्या हो गई है। अच्छा? हाँ, सारी हरिजन बस्ती में खलबली मची हुई है। कुछ हरिजन तो मेरे सामने कलेक्टर के बंगले पर गए हैं। कलेक्टर के बंगले पर? जी हाँ। तो ऐसा करो, तुम जाकर बस्ती का मामला संभालो और मैं कलेक्टर को संभालता हूँ। हाँ? ये जरूर उस साले जिम्मेदार राम प्रसाद की हरकत है। अंधेरे में तीर चलाने से क्या फायदा? अगर हमें ठीक पता चल जाए कि इस कांड में राम प्रसाद का हाथ है तो हम उसका घर जलाकर खाक नहीं कर देंगे। मगर राम प्रसाद के अलावा और कौन हमारा दुश्मन हो सकता है? ठीक कही तुमने। अरे भाई, इस दुनिया में हरिजन का हर इंसान दुश्मन है जो खुद हरिजन नहीं है। कलेक्टर साहब आ गए। भगवान तुम्हारी आत्मा को शांति दे। यही करते हैं ये लोग, पहले ये मारते हैं फिर आत्मा की शांति के लिए दुआएं मांगते हैं। देखो हमारे बाप दादा कैसे खुशांति पिट्ठू बने हुए, मक्का लगा रहे हैं। ये समझते हैं कि ये इंसान नहीं देवता है। Yes, you come here. Come on. आदमी की नहीं, लेकिन कुर्सी की इज्जत करना हम सबका फर्ज है। दोस्तों, भाइयों, सज्जनों, जिस देश की इस जात की जवानी में इतना जोश है, एक दूसरे के लिए इतनी अच्छी भावनाएं हैं, तो उन्हें किस बात का डर है? उनका हक कोई भी नहीं छीन सकता। सरकार किसी की दुश्मन नहीं, भगवान किसी का दुश्मन नहीं, तो फिर ये दंगा फसाद क्यों? ये मारपीट क्यों? ये लाश क्यों? कोई भी सही दिमाग और सही सूझबूझ वाला इंसान ऐसा नहीं कर सकता। लिहाजा ये कुछ ऐसे लोगों की हरकत है जो या तो सरकार को बदनाम करना चाहते हैं या आप लोगों को सरकार के खिलाफ बरगलाना चाहते हैं। मगर मैं यहां ऐसा नहीं होने दूंगा। जब तक मैं इस इलाके का कलेक्टर हूं, आप लोगों को अपना हक मांगना नहीं पड़ेगा, उसके लिए लड़ना नहीं पड़ेगा, वो बिन मांगे आपको मिलेगा। इसलिए मैंने फैसला किया है कि ये जो दुर्घटना हुई है इसकी अच्छी तरह से छानबीन की जाए, इस पर इंक्वायरी कमीशन बिठाया जाए और जो भी गुनाहगार साबित हो उसे सख्त से सख्त सजा दी जाए। कलेक्टर साहब, कलेक्टर साहब, कलेक्टर साहब, कलेक्टर साहब, कलेक्टर साहब, कलेक्टर साहब, कलेक्टर साहब। क्या बात है यंगमैन, किस चक्कर में खड़े हो? जिस चक्कर में आप आगे जाकर पीछे आए ना, उसी चक्कर में मैं खड़ा हूँ। कहाँ से आए हो? जी, यहाँ से 2 फरलॉन्ग पर एसटी की बस फेल हो गई और वहां पर इतनी भीड़ हो गई कि सोचा कोई ट्रैवलर वहां से गुजरेगा भी तो भीड़ को देखकर गाड़ी रोकेगा नहीं, इसलिए चलते चलते यहाँ तक आ गया। कहाँ जाओगे? आनंदपुर। आनंदपुर? वेलकम, हॉप इन। हाँ? वेलकम। थैंक यू। आनंदपुर के हो? जी नहीं, घूमने आए हो? बस यूं ही समझ लीजिए। दरअसल मैं हॉर्टिकल्चर का स्टूडेंट हूँ, रिसर्च के सिलसिले में वहां जा रहा हूँ। ओह, हॉर्टिकल्चर, वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। जी हाँ, बड़ा मजा आता है। हम धरती को क्या देते हैं और धरती बदले में हमें क्या देती है, बस समझ लीजिए लेन देन का चक्कर है सारा। अच्छा है, तुम्हारा वास्ता जमीन के साथ है, पर लेन देन का चक्कर तो। हाँ, सही कहा आपने। हमारे गांव में एक पंडित जी हैं, बड़े साहूकार पंडित। लेन देन के मामले में उनका जवाब नहीं। जब भी किसी सरकारी अफसर से पाला पड़ता है तो फौरन कुछ ना कुछ लेकर
उनके घर पहुंच जाते हैं भेंट के तौर पर। आशी, और अगर वो आपसे घर में ना हो हाँ। तो उनकी बीवी को पटा लेते हैं। कोई बात नहीं बेटा, तुम भी काम आओगे कभी। राम सरकार जी, ये सब क्या है? कुछ नहीं भाभी, आज पूर्णमासी है, एक गरीब ब्राह्मण की तुच्छ भेंट स्वीकार कीजिए। मगर इतना सब? ज्यादा कुछ नहीं है, आम अपने बाग के हैं, गेहूं चावल अपने खेत के हैं, और गन्ना बहुत होता है ना, तो थोड़ा गुड़ भी है, और बाकी ये बादाम पिस्ता वगैरह ये सब कश्मीर से मेरे भाई ने भेजे। देखिए, थोड़ा थोड़ा रख लेते हैं, इतना सब रखने की क्या जरूरत है? भाभी आप बड़ी भोली हैं। अरे खाने पीने के सामान का क्या ठिकाना, आप देखती रहिए 7 दिन में तो सब सफा चट हो जाएगा। अच्छा, मैं बहुत सुबह घर से निकला हूँ भाभी जी, अब मैं जाता हूँ। नमस्ते। नमस्ते। राम प्रसाद जी, सरकार, हरिजनों पे इतना जुल्म न करो जो वो बर्दाश्त न कर सके और सरकार नजरअंदाज न कर सके। सरकार ये आप कह रहे हैं? अरे सरकार को और बहुत काम धंधे हैं। सरकार का ध्यान उस तरफ न जाए इसके लिए आपने काफी इंतजाम कर रखे हैं। लेकिन जरा सोचो, अगर उन मजलूमों की चीखों पुकार, उनकी फरियाद इस सरकार से गुजर कर ऊपर वाली सरकार तक पहुंच गई तो फिर क्या होगा? सरकार ऊपर वाले की बिल्कुल चिंता मत कीजिए, उसे तो मैं रोज नारियल और हार चढ़ा के तब धंधे पे निकलता हूँ। बेवकूफ, ऊपर वाली सरकार से मेरा मतलब भगवान नहीं बल्कि ऊपर वाले अफसर है। अगर उन तक बात पहुंच गई तो? अरे आपके होते हुए उन तक बात पहुंच सकती है। राम प्रसाद जी, मैं सरकारी अफसर हूँ, कोई जादूगर नहीं। सरकार, असल में वो लौंडे को ज्यादा जोश में आ गए थे। इस कत्ल को दबाना मेरे बस से बाहर है, क्योंकि हमारे देश में बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें कत्ल से कातिल तक पहुंचने की तनख्वाहें मिलती हैं और वो लोग बिकते नहीं हैं, नहीं अपने रास्ते से भटकते हैं। सरकार, जब तक नीम साहब और आप हैं सब ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक नहीं होगा, उठाइए अपनी रिश्वत और निकल जाइए घर से। और जब फास मुझे घूर क्या रहे हो? ना कहने पर भी जबरदस्ती रख गया। किसी की भेंट ठुकराना भी तो अच्छा नहीं लगता। अभी है भी क्या, फल और मेवे ही तो है बच्चों के लिए। आज तक जो कुछ भी किया सब बच्चों के लिए किया ना। अब बच्चे बड़े हो गए हैं, अब तो किसी की भेंट स्वीकार करने से पहले मुझसे पूछ लिया करो। तुमसे क्या पूछूं? तुम तो डरपोक हो। तुम्हारी कहनी पे चलती तो आज ना तो बच्चों के तन पे अच्छे कपड़े होते और ना चेहरे पे रौनक होती, न मेरे पास इतने गहने और कपड़े होते और ना बैंक पे बैलेंस होते। ये सब कुछ पाने के लिए मुझे क्या खोना पड़ा जानते हो? जानती हूँ। चोर चोर तभी कहलाता है जब चोरी पकड़ी जाए। जब तक चोरी पकड़ी न जाए हर चोर इज्जतदार इंसान होता है। और फिर एक बार चोरी करने वाले इंसान में और 1000 बार चोरी करने वाले इंसान में क्या फर्क है? दोनों पकड़े जाने पे चोरी तो कहलाएंगे। और फिर तुम तो सरकारी कुर्सी पे बैठे हो, करते क्या हो? होशियारी से काम करो, कभी पकड़े नहीं जाओगे। अगर पकड़ा भी गया तो क्या हुआ? सिर्फ चोर कहलाऊंगा ना। चोर, चोर की औलाद नहीं, चोर की बीवी नहीं। आइए आइए पंडित जी, खुश आमदेद खुश आमदेद। कहीं बाहर जा रहे हैं करीम भाई? नहीं, ऐसी तो कोई जल्दी नहीं। आइए आइए, तशरीफ रखिए, आइए बैठिए बैठिए बैठिए। अल्लाह आपको जन्नत बख्शे। कैसे आना हुआ? क्या बताऊं करीम भैया, इन हरिजनों ने नाक में दम कर दिया है। कभी अपनी भेड़ बकरियों को मेरे खेतों में चरने के लिए छोड़ देते हैं, कभी मेरी जमीन से घास काट ले जाते हैं, अरे गन्ने के खेतों में से गन्ने चुरा ले जाते हैं। अब मैं किसके दरवाजे पे जाके रोऊं? सरकार तो इनके बाप की है। वैसे हुआ क्या है ये तो बताइए। एक हरिजन की हत्या हो गई। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। और कलेक्टर साहब बहुत भड़के हुए हैं। अगर असल बात सामने आ गई तो करीम भैया बड़ी बदनामी हो जाएगी। फांसी भी हो सकती है पंडित जी, कत्ल का मामला है, पुलिस तो अपना काम करेगी। अरे पुलिस अपना काम करती रहे, मेरा तो सिर्फ कहना ये है कि दंगे फसाद में किसने किसको मारा क्या पता चलता है। शॉर्ट कट में बात कीजिए पंडित जी।
आप यही चाहते हैं ना कि पुलिस की तफ्तीश के दौरान आपका या आपके किसी आदमी का नाम नहीं आए, और अगर आए तो पंचनामे में कहीं किसी गवाह की हैसियत से आ जाए। बस बस, भगवान आपका भला करे, इतना हो जाए तो आपका बड़ा एहसान होगा। ठीक है, तो आप कल तशरीफ ले आइए। पहले इंस्पेक्टर ठाकुर को मिल लेंगे, बाद में कलेक्टर नाथ के यहाँ चले चलेंगे। नजराना कितना लेता हूँ? कत्ल का मामला है पंडित जी, अल्लाह दोनों को जन्नत बख्शे। ये इंस्पेक्टर ठाकुर और कलेक्टर नाथ अपने मोटे मोटे पेटों के हिसाब से मोटा नजराना मांगते हैं। 50,000 लेता हूँ। जी हाँ, कलेक्टर साहब के पेट का तो यही साइज है। तो 10,000 इंस्पेक्टर साहब के लिए भी चलेगा, छोटा पेट और छोटा नजराना। और आपके लिए हुजूर? पंडित जी, मैं तो सेवा करता हूँ, सोशल वर्कर हूँ, माली हूँ इस दुनिया नाम के बाग का। पौधों की परवरिश के लिए पानी मिलता रहे बस काफी, और अगर ना भी मिले तो अल्लाह मियाँ की बारिश के पानी से काम चल जाए। समझ गया, समझ गया। आप बहुत समझदार। अच्छा तो मैं खुदा अल्लाह आपको जन्नत बख्शे। जल्दी। नजराना कितना लेता हूँ? कत्ल का मामला है पंडित जी।